सिनेमा 2.5 घंटे का एक सफर। हम पॉपकॉर्न खाते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं और रियलिटी से एक ब्रेक लेते हैं। हमें लगता है कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट है, एक एस्केप है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? जब थिएटर्स की लाइट्स वापस ऑन होती है और हम बाहर निकलते हैं, तो क्या हम वही इंसान होते हैं जो हम 2 घंटे पहले हुआ करते थे? फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर जीन लूक गोडार्ड ने कहा था, सिनेमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्रॉड इन द वर्ल्ड। लेकिन कभी कभी ये फ्रॉड हमें वो सच दिखाता है जो हमारी आंखें खुली रहकर भी देख नहीं पाती। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ सिनेमा की, कि कैसे सेलुलॉइड पर बनी कहानियों ने रियल वर्ल्ड लॉज बदले हैं, गवर्नमेंट्स को शेक कर दिया है और सबसे जरूरी बात, हमारी सोच को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है। ये सिर्फ स्क्रिप्ट और कैमरा का खेल नहीं है, ये सोसाइटी का सबसे बड़ा मिरर होता है। साल 2006 एक ऐसी फिल्म आई जिसने इंडिया के यूथ का डीएनए बदल दिया, रंग दे बसंती। राकेश ओम प्रकाश मेहरा की इस फिल्म ने हमें एक मिरर दिखाया। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे सिस्टम की करप्शन के खिलाफ यूथ इंडिया गेट पर एक साइलेंट कैंडललाइट मार्च निकालता है, लेकिन इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट माइंड ब्लोइंग था। उसी वक्त रियल लाइफ में भी जेसिका लाल मर्डर केस का वर्डिक्ट आया था, जहां मेन अक्यूज को पॉलिटिकल पावर के चलते बाइज्जत बली कर दिया गया। पूरा देश गुस्से में था, बट डायरेक्शनलेस था। रंग दे बसंती ने उस गुस्से को एक ब्लूप्रिंट दिया। बिल्कुल फिल्म की तरह हजारों लोग बिना किसी पॉलिटिकल लीडर के इंडिया गेट पर कैंडल्स लेकर उतर गए। प्रोटेस्ट का ये तरीका सीधा सेलुलॉइड से उठकर सड़कों पर आ गया। पब्लिक प्रेशर इतना बड़ा बन गया कि जुडिशरी को केस रीओपन करना पड़ा। फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठी और अक्यूज्ड को आखिर में इम्प्रिजनमेंट की सजा। एक फिल्म ने लिटरली एक आम आदमी को उसकी ताकत का एहसास दिला दिया। इट मेड इंडिया गेट द अल्टीमेट साइड ऑफ कलेक्टिव रिबेलियन। अब थोड़ा ग्लोबल चलते हैं। सिनेमा सिर्फ देश की बाउंड्रीज में नहीं बंधा है। 2019 में एक साउथ कोरियन फिल्म आई थी जिसने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया था, बॉन्ग जून हो की पैरासाइट। इस ब्लैक कॉमेडी ने हिस्ट्री क्रिएट की और पहली नॉन इंग्लिश फिल्म बनी जिसने बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर जीता। लेकिन पैरासाइट की सबसे बड़ी जीत ऑस्कर्स नहीं थी। फिल्म ने साउथ कोरिया के एक डार्क सीक्रेट को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। बंजीहा यानी सेमी बेसमेंट फ्लैट्स, ये ऐसी क्रैम्प्ड अंडरग्राउंड जगह होती है जहाँ सनलाइट भी ठीक से नहीं पहुँच पाती। फिल्म के रिलीज होने के बाद ग्लोबल मीडिया और पब्लिक ने सियोल की इस एक्सट्रीम क्लास डिवाइड पर बात करना शुरू किया। मूवी का वो हॉरिफाइंग सीन जहां किम फैमिली का बेसमेंट बारिश के पानी और सीवेज से भर जाता है, वो रियल लाइफ में सच साबित हुआ। अगस्त 2022 में सियोल में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश हुई और बंजीहा फ्लैट्स में फंसकर कई लोगों की जानें चली गई। पैरासाइट ने इस इशू को इतना हाईलाइट कर दिया था कि इंटरनेशनल प्रेशर और पब्लिक आउटरीच के बाद सियोल गवर्नमेंट को फाइनली एक ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ा। उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो इन बंजीहा होम्स को फेज आउट करेंगे और फ्यूचर में भी ऐसे अंडरग्राउंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के परमिट्स बैन कर दिए जाएंगे। एक फिक्शन फिल्म ने डायरेक्टली एक मेजर सिटी की हाउसिंग पॉलिसी को बदल कर रख दिया। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ फिक्शन फिल्म्स ही इम्पैक्ट करती है, तो आपको द ब्लैकफिश इफेक्ट के बारे में जानना चाहिए। 2013 में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, ब्लैकफिश। इसने सी वर्ल्ड के $multi-billion अम्यूजमेंट पार्क की धज्जियां उड़ा दी। इस फिल्म ने डिटेल में दिखाया कि ऑर्कस, जो एक हाईली इंटेलिजेंट और इमोशनल एनिमल्स होते हैं, उन्हें छोटे छोटे टैंक्स में कैद करके रखना कैसे उनकी साइकोलॉजी को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से वो अपने ट्रेनर्स पर ही अटैक कर देते हैं। डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के बाद पब्लिक आउटरीच की सुनामी आई, लोग बॉयकॉट करने लगे। सेलिब्रिटीज ने सी वर्ल्ड के साथ पार्टनरशिप्स तोड़ दी और उनका स्टॉक प्राइस जमीन पर आ गिरा। आखिर में हार मानकर 2016 में सी वर्ल्ड को ऑफिशियली अनाउंस करना पड़ा कि वो अपना ऑर्का ब्रीडिंग प्रोग्राम हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। सिनेमा ने एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को उसके घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन सिनेमा हमेशा सिस्टम, गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट से नहीं लड़ता। कभी कभी सिनेमा एक बहुत खामोश पर उतनी ही जरूरी लड़ाई लड़ता है हमारी सोच से। इंडिया में 2007 से पहले डिसलेक्सिया ये वर्ड आम आदमी की डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में ठीक नहीं होता तो उसे डफर, लेजी या बदमाश कहकर डिसमिस कर दिया जाता था। फिर आई आमिर खान की तारे जमीन पर। इस फिल्म ने पूरे देश के पेरेंट्स को रुला कर रख दिया और एक झटके में उन्हें एजुकेट कर दिया। लोगों को समझ आया कि हर बच्चा अलग स्पीड से सीखता है। इस फिल्म का रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल इतना प्रोफाउंड था कि रिलीज के तुरंत बाद सीबीएसई ने अपने पॉलिसीज में मेजर चेंजेस किए। उन्होंने ऑफिशियली डिसलेक्सिक और स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए एग्जाम्स में एक्स्ट्रा टाइम और स्पेलिंग मिस्टेक्स को इग्नोर करने जैसी कंसेशंस लागू की। हजारों बच्चों का बचपन बच गया क्योंकि एक फिल्म मेकर ने इनविजिबल प्रॉब्लम को स्क्रीन पर दिखाने की हिम्मत की। तो अगली बार जब आप थिएटर में बैठकर अपने पॉपकॉर्न खा रहे होंगे और लाइट्स डिम हो रही होंगी, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक इमेजिनरी कहानी नहीं देख रहे, आप एक पोटेंशियल रेवोल्यूशन, एक रिफ्लेक्शन और एक ऐसी वेव का हिस्सा है जो सोसाइटी की नींव हिला सकती है। सिनेमा सिर्फ अंधेरे कमरे में एंटरटेनमेंट नहीं होता, ये एक ऐसी आग होती है जो पर्दे पर जलाई जाती है ताकि बाहर की हकीकत रोशन हो सके। ये है सिनेमा की असली ताकत।